अगर अगर आपका पुलिसिया दमन नहीं रुका तो इसके लिए हमको गोली भी खाना पड़े ना, तो हम लोग नौजवान पीछे हटने वाले नहीं हैं। वीर भगत सिंह खुशी खुशी लड़ाई में अपने फांसी पर चढ़ गए। हम वीर भगत सिंह का औलाद हैं। क्या बात करते हैं? बाप ने हमको पैदा करके भेजा है कि जन संघर्ष करना बेटा। हम संघर्ष में मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? पैर तक जब चीटी चपा जाती है तो सोचती है कि मरना तो है मगर कुछ काट ले। इस तनशाह सरकार में जीना नहीं मरना बहुत कबूल है। बिहार के सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में है और यहाँ पर अखिल भारतीय मजदूर किसान यूनियन के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कई लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। युवा भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी कहाँ से हैं? अब मैं रोहतास जिला। रोहतास? कहाँ कौन है? चनारी। चनारी से? क्या करने हैं ये? मैं आए जमीन के बारे में। वही क्या? वही जमीन के बारे में? आपको जमीन से महाराज क्या मतलब है? जमीन के मेरा जमीन है 5 बीघा। वो जमीन है तो कागज उसका नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ सीओ मेरी खतियान है उसका। रसीद नहीं कटा हुआ है। बाप दादा के जमीन है तो सीओ बोल रही है रसीद लाओ, पुराना रसीद। तो पुराना रसीद हम लोग के पास नहीं है। तो वही जमीन आपका पुश्तैनी है कि बाद में वितरण के तहत आपको मिला था? खानदानी जमीन है। खानदानी है, और कागज नहीं है तो कैसे? नहीं, खतियान है ना। सीओ बोल रही है रसीद ले आओ, पुराना रसीद कटा हुआ है। तो पुराना रसीद था तो वही घर द्वार मट्टी का था, वो गिर कर घर द्वार ढक कर वो सब फट गया। कागज उसमें दब गया। लेकिन सीओ करे जब तक कागज नहीं दिखाओगे हम नहीं मानेंगे तुम्हारा जमीन है। तो देखिए भैया, ये सीओ यहाँ की सीओ है चेनारी के ना? चेनारी की सीओ है। ये भाई साहब की जमीन है। ये इनका जो घर ढहा था तो इसमें कागज इनका जो है दफन हो गया था उसी में। लेकिन सीओ महोदय कहती हैं कि हमारे पास जो है जब तक कागज नहीं दिखाओगे हम नहीं मानेंगे तुम्हारा जमीन है। और लोग हैं, उनसे बात करें। भैया क्या नाम है? अरे इधर आइए ना महाराज, काहे भाग रहे हैं? देखिए क्या नाम है भैया? मेरा धीरज नाम है। कहाँ से है? चेनारी से आए हैं। आपका क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है, हम लोग का कागज का जमीन का रसीद नहीं है। तो सीएम बोल रही है रसीद लाओ, तो रसीद हम लोग के पास नहीं है। जो घर था मिट्टी का वो ढह गया तो उसमें दब गया। तो सीएम बोल रही है वही रसीद पुराना लाओ। तो हम लोग कहाँ से लाए रसीद? आप ही बताइए। सरकार बोल रहे हैं नहीं देगी जमीन में तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। गरीब आदमी हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ कर रेलिया में आए हैं। तो क्या करे, मजबूर हो गए। मजबूर के चलते हम लोग यहाँ आए हैं अपना जगह जमीन के बारे में के समझने के लिए। सरकार बोल रही है कागज नहीं बनेगा तो जमीन नहीं मिलेगा, जमीन हड़प लिया जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप पे बताइए। आपने बहुत बढ़िया। देखिए भैया, सबकी समस्याएं एक जैसी है कि सबके पास जमीन का कागज नहीं है। लेकिन जब तक कागज नहीं दिखाते हैं सीओ साहब नहीं मानेंगे कि उनका जमीन है। और भी युवा है, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? ध्रुव कुमार। कहाँ से आए हैं ध्रुव जी? नोखा से आए। नोखा से? क्या समस्या है इस रैली में आए हैं आप? समस्या विभिन्न तरह के समस्याएं अगर गिनाया जाए तो समस्याएं गिनने में लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा। 2-3 घंटा? आरएसएस भाजपा और जदयू के लोग बोलते हैं कि आज की लोकतंत्र में जनता हम लोग का आज़ाद है। लेकिन आज़ादी आपको लग रहा है? कहाँ आज़ादी है आपका? आज़ाद नहीं है महाराज। कहाँ है आज़ाद? इतना विकास कर रहे हैं। अगर आज़ाद होता तो छात्र को आंदोलन नहीं करना पड़ता, छात्र को लाठी डंडा नहीं खाना पड़ता। अगर आज़ाद, अगर कहाँ गलत है? नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम क्या कर रहे हैं? मोदी जी। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वो तो बिहार को कर्ज में डाल दिए हैं। वो बिहार को कर्ज में डाल दिए हैं। बता रहे हैं, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। जो नल जल योजना में 15 लाख इस गांव में 15 लाख उस गांव में ये पानी के तरह बहवा दिए। अगर उस पैसा से, अगर अरबों खरब रुपया से अगर बिहार में चाहते तो 2-4-10 प्लांट अच्छा बैठ जाता। और उस प्लांट बैठने से हमारे बिहार के युवाओं को, जो अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि लॉकडाउन में हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर ने पैदल चलकर जान दे दिए, कोई खुद को जान दे दिया, कोई भूखे मर गया। अगर बिहार में 2-4-10 प्लांट बैठा होता तो वैसा हालात नहीं होता। आप कहाँ बोल रहे हैं कि देश आजाद है? अगर हमारे राज्य में सुरक्षित, देखिए उनको बोल दीजिए, उनको लगले अब ब्रेन हेमरेज होने वाला है। कहा गया है ना कि गुजरात में मोदी
और यूपी में जोगी और बिहार में नीतीश जैसा मुख्यमंत्री रोगी आज तक न आया था न ही कभी आएगा। महाराज नीतीश कुमार को आप रोगी कह रहे हैं, आप जैसे स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाए, जो गरीब स्टूडेंट वैसा मुख्यमंत्री को हम थूकते हैं। वैसा मुख्यमंत्री जो बेटी बहनों को अपमान करे। क्या बात करते हैं उस रोगी को, काहे नहीं करते हैं? क्या आरक्षण देते हैं? क्या आरक्षण देते हैं जी? क्या आरक्षण देते हैं? नाम बताइए। हर विभाग में 35% आरक्षित कर दिए महिलाओं का। कहाँ है? पूरे बिहार में कर दिए महाराज। अरे महाराज आरक्षण को बात छोड़िए, ये बताइए भैंस हम यहाँ बांध दे और चारा 2 फीट ऊपर लटका दे तो क्या भैंस को भेटाएगा? कहाँ है आरक्षण? कहाँ बात कर रहे हैं? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे ये लोग। कहाँ पहुँचेगा? वो अपने दलाल और गुंडा माफिया को लगा कर रखे हुए हैं सब ऊपर। हम पहला मुद्दा क्या लाए कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। कहाँ से आज़ाद हैं? कैसे आज़ाद नहीं है? उन्होंने बोला पहला नंबर कि हमने दारू बंद करवा दिया। बंद है बिहार में? कहाँ बंद है? पूरे बिहार कहाँ बंद है? अगर बंद होता दारू तो ये 3,000 5,000 रिश्वत लेकर और नहीं छोड़ा जाता। हजार लोग जा रहे हैं जेल में। कहाँ हैं आप? देखिए उनके राज में अफसरशाही बढ़ गया है। अभी हम अपने आदमी लाल झंडे वाले को रेलवे स्टेशन से हम उतार रहे थे, घाम धूप से मर रहे थे लोग। हमने बोला कि भाई यहाँ पर हवा है, 2-4 मिनट बैठ जाइए। आरपीएफ पुलिस वाले ने बोला कि हटाओ जल्दी, नहीं तो हम आ जाएंगे तो लाठी चार्ज कर देंगे। उस नीतीश कुमार जी, आपको ऑन कैमरा से मैं बोल रहा हूँ कि आपको तनसाही पुलिस प्रशासन को जो गुंडागर्दी है हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। चाहे अगर मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं नोखा थाना का रहने वाला हूँ। अगर आपका पुलिसिया दमन नहीं रुका तो इसके लिए हमको गोली भी खाना पड़े ना, तो हम लोग नौजवान पीछे हटने वाले नहीं हैं। काहे लिए डर लगेगा महाराज? वीर भगत सिंह खुशी लड़ाई में अपने फांसी पर चढ़ गए। हम वीर भगत सिंह का औलाद हैं। क्या बात करते हैं? बाप ने हमको पैदा करके भेजा है कि जन संघर्ष करना बेटा। हम संघर्ष में मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? पैर तक जब चीटी चपा जाती है तो सोचती है कि मरना तो है मगर कुछ काट ले। इस तनसाह सरकार में जीना नहीं मरना बहुत कबूल है। आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए, ये युवाओं का खून है। युवाओं का खून किस तरह से खोल रहा है महाराज, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से शोषण और जुल्म कर रही है यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के छात्रों पर, नौजवानों पर और तमाम लोगों पर। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया? मेरा धनजी कुमार नाम है। हमारे करगर थाना से। किस मुद्दा को लेकर आप यहाँ आए हैं? हम इस मुद्दा से लेकर आए 5 डिसमिल जमीन जो बिहार सरकार भूमि देने की कोशिश किया था वो नहीं दिया। बिजली बिल हम लोग 200 यूनिट मांग कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। 25 यूनिट से ज़्यादा तो यूज नहीं करते होंगे आप? नहीं करते हैं। तो इसमें तो एसी ओबीसी पूरा सब जनरल कर दिया है। तो बढ़िया है, सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आगे तब सब बराबर हो जाएगा। तो भैया सबको बराबर थोड़ी, किसी को 5 बीघा टोपरा है, हमारा कुछ नहीं है। कैसे हम इसको मान लें? हमारे आप गरीब हैं, आपके घर में पंखा होगा, हाँ। एक टीवी होगा और बाकी चीजें तो होंगी नहीं। बाकी चीज नहीं होगी। और 5 डिसमिल जब जमीन सरकार बोली थी देने के लिए, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। जमीन का पर्चा बता रहा है महाराज, आप बता रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक नहीं मिला। तो हम उसको कैसे मान ले? नहीं ना मानेंगे। कहीं नहीं मिला, कहाँ के कल दिखाएंगे? 2 मिनट रुकिए। तो पर्चा बता रहा है लेकिन जमीन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। पर्चा भी हम लोग को कुछ नहीं मिला है। पर्चा भी नहीं मिला। हम लोग लोगों को तो पर्चा ही मिल गया ना, कहीं नहीं। अभी चलिए ना डेहरी के पौड़ी गोला प्रखंड में किसी को नहीं मिला है। नहीं, हाँ हम कह रहे हैं, हम लोग 110 घर हर आपके पास भूमि होगा तभी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। 5 डिसमिल में 2 भाई है, 3 भाई। एक डिसमिल में दूध भाई नीतीश बोले 5 डिसमिल देता है, वो 1 डिसमिल लगन में देता है।
दूसरा सरकार को तक हम लगा ही ना देंगे, दे रहे हैं तो घर बनाइए। यहाँ के तमाम लोगों ने यही कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम खुश नहीं हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं और गरीबों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो है इस बार नीतीश कुमार का हम लोग बहिष्कार करते हैं और इस बार सत्ता का परिवर्तन हम लोग करके रहेंगे। तमाम लोगों ने अपनी पक्ष रखा, आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर न होंगे तो सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। जय भारत।